लड़की ने दोनों हाथों से पेड़ का तना पकड़ा और पैरों से थोड़ा जोर लगाते ही 100 साल पुराना पेड़ जड़ सहित उखाड़ दिया। उसने तने को हिलाया और पेड़ पर खड़ा युवक नीचे गिर गया। लड़की ने समझ लिया कि उसका सामान चुराकर वह भागना चाहता है। युवक ने उसे लीन परिवार की बीमार सी लड़की कहकर उसकी ताकत पर शक किया, लेकिन उसने मुद्रा ली और पल भर में हथेली से वार कर दिया। युवक ने पूरी ताकत से हमला किया, पर उसने एक हाथ से रोककर कोहनी मारी और उसे 80 मीटर दूर उड़ा दिया। तब युवक समझ गया कि उसकी कमजोरी केवल दिखावा थी। वह मार्शल परिवार की दूसरी बेटी थी, जिसने पहली पत्नी को उसकी माँ को मंडप से धक्का देते हुए देखा था। अपना पद बचाने के लिए पहली पत्नी ने उसे पास रखा, रोज जबरन खुराक खिलाई और अफीम की लेप से नुकसान पहुंचाया। लड़की जानती थी कि पिता से कहने पर भी कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने नशे में डूबने का नाटक किया, धूम्र पाइप से चिपकी रही और निकम्मी दिखती रही ताकि बदला लेने का मौका मिल सके। उसी दिन युवक ने माँ की निशानी से बंधा धूम्र पाइप छीन लिया और फिर उस पर हाथ उठाया। इस बार उसने उसे सामने खींचा, अंदरूनी शक्ति से उसके सीने पर प्रहार किया, उसे पेड़ से टकराया और डिब्बा जमीन पर गिर पड़ा। माँ की निशानी फिर उसके हाथ आ गई और उसने चेतावनी दी कि वह फिर सामने आया तो परिणाम होगा। चेतावनी सुनकर युवक खुश हो गया और गुरु को बताने लगा कि वह कमजोर नहीं, उसे खोई हुई 64 चालें आती हैं और वह 3 चालों में टिक नहीं सका। यह सुनकर संघ का अध्यक्ष प्रसन्न हुआ, क्योंकि 7 दिन बाद शिष्य स्वीकार सभा थी और वो देश के लोगों ने चुनौती पत्र भेजा था। सम्मान बचाने के लिए सभा में उन्हें हराना जरूरी था, इसलिए अध्यक्ष ने तय किया कि यह प्रतिभाशाली लड़की वहां आए। अगले दिन चैन सूचीलिन घर पहुंची तो पिता ने उसका नाम देखकर दबाव बनाया, पर वह अध्यक्ष की सूची में थी, इसलिए पिता को उसे साथ ले जाना पड़ा और उसने बस इतना कहा कि वह तैयारी करे और परिवार की इज्जत न गिराए। मुकाबले के दिन सभा शुरू हुई और लड़की ने देखा कि वही युवक वहां था, पर अब पीछे हटना देर थी। पहले दौर में तांग परिवार के तांग यांग का सामना लिन परिवार की लिन दाइयों से घोषित हुआ और लोग बोले कि उसे पहले ही दौर में एक बेकार प्रतिद्वंद्वी मिल गई। पिता ने हार मानने से इनकार किया और उसे मंच पर धकेल दिया। युवक चाहता था कि वह असली कला दिखाए, लेकिन उसे लगा कि वह केवल अध्यक्ष का शिष्य है और बदला दिलाने में मदद नहीं करेगा, इसलिए उसने छिपे रहने का फैसला किया। उसने मीठी बात कहकर प्रतिद्वंद्वी को चिढ़ाया। प्रतिद्वंद्वी ने मुक्का मारा और उसने दर्द का नाटक किया, गिर पड़ी और बेहोश हो गई। प्रतिष्ठा टूटती देख बड़े भाई ने उसे नीचे फेंका और प्रतिद्वंद्वी को 2 चालों में गिराकर चुनौती दी कि अब कौन है। तभी वो देश के लोग आ गए और एक पट्टिका लाई, जिसे खोलते ही सब क्रुद्ध हो गए। विदेशी लड़के ने बीमार कहकर लड़की की ओर इशारा किया और रेलवे मेट्रो लाइन के किनारे की जमीन की रजिस्ट्री मांगी, वरना सबको अपंग कराने की धमकी दी और एक महिला योद्धा को मंच पर भेज दिया। पिता ने कहा कि आगे बढ़ो तो बड़ा भाई झपटा, पर कई हथेलियों के बाद भी वह उसके बाल तक न छू सका। महिला योद्धा ने वार कर बड़े भाई को गिरा दिया और विदेशी लड़का उछल पड़ा कि उनके योद्धा उसकी देश की स्त्री से भी नहीं जीत सकते। तब रेन परिवार का युवा मंच पर कूदा, पर महिला योद्धा ने उसकी कमर पकड़कर मजाक किया और घूमती लात से नीचे गिरा दिया। सभी युवक हार चुके थे और विदेशी लड़के ने 3 तक गिनकर चेताया कि कोई न आया तो जमीन के कागज उसे देने होंगे। वही युवक सोचने लगा कि लड़की न पैसे पर चलती है न नाम पर, तो उसे कैसे उतारा जाए। उसे याद आया कि लोग उसकी माँ की मौत को हादसा कहते हैं और वह समझ गया कि बेटी सालों से न्याय के मौके का इंतजार कर रही होगी। गुरु ने योजना बदली और घोषणा की कि आज संत उसके बाद अगला अध्यक्ष बनेगा। ये सुनते ही लड़की की आंखें खुल गईं और सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं और उसी पल विदेशी लड़का 3 गिन चुका था।